जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में जो बार बार वह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के पूछे गए हैं उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो वह कौन सा यंत्र है? तो आपके सामने विकल्प है ओडोमीटर, सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेस्मोग्राफ से हम भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं पर हम रिक्टर पैमाना के इस्तेमाल करके भूकंप की तीव्रता और भूकंप कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसका केंद्र का हम पता लगाते हैं। किससे? तो रिक्टर पैमाना से। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं मई के और भी महत्वपूर्ण दिवस। तो 6 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय नर्स दिवस, वहीं पे 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 20 मई को मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस, वहीं पे 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हम इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। कल के वीडियो के कमेंट लिखे हैं आंचल, सालू, माही। यह कल के वीडियो के कमेंट में अपना उत्तर बताई हैं। तो आप भी इस जो वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपके सामने विकल्प हैं बिहार, असम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम। असम के और प्रसिद्ध त्योहार देख लेते हैं, रंगोली बिहू, काटी बिहू, भोगली बिहू। यह असम राज्य के प्रसिद्ध त्योहार हैं। वहीं पे बिहार राज्य का प्रसिद्ध त्योहार जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है छठ पूजा, समा चकेवा। और वहीं पे हम बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्योहार देख लेते हैं, पोंगल और थाई पुसाम, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? मोहम्मद तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो गुलाम वंश के राजा हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह हुए, फिर इल्तुतमिश हुए, फिर रजिया सुल्तान हुई जो कि प्रथम महिला रजिया सुल्तान जो है वो प्रथम महिला शासिका हुई थी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन और शमासुद्दीन हुए। जो गुलाम वंश है उसके बाद खिलजी वंश हुआ था, फिर तुगलक वंश हुआ था, फिर सैयद वंश हुआ था और फिर लोदी वंश हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपके सामने विकल्प है झेलम, शिव समुद्रम, ब्यास, इनमें से कोई नहीं। जो प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र था वह शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपके सामने विकल्प है झेलम, रावी, ब्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रावी। जो हड़प्पा के खंडहर हैं वह रावी नदी के तट पर स्थित हैं। जो हड़प्पा है फिलहाल अब यह पाकिस्तान राज्य में स्थित है। हम इसे कांस्य युगीन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था, जो कि गुजरात के टंकारा जिले में इनका जन्म हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत किस देश से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपके सामने विकल्प हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है। हम यह समझ लेते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो वह 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 समुद्रीय हैं। हम 7 स्थलीयों का नाम देख लेते हैं: बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। जो जलीय हैं वह श्रीलंका और मालदीव। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो आपके सामने विकल्प हैं 1875, 1862, 1854, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था, जो कि 10 अक्टूबर जी गलत है, ये 1 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया था, 1 अक्टूबर 1954 को। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था? तो आपके सामने विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले के बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो कि फिलहाल यह ट्रंक रोड जो 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी, यह बांग्लादेश के चटगांव से लेकर पाकिस्तान के लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान तक जाती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो आपके सामने विकल्प हैं पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, व्रजमित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। तो शुंग वंश कब तक चला था? तो यह चला था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं अल इदरीसी, अल मसूद, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 17 मई, 21 दिसंबर, 22 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो आपके सामने विकल्प हैं हरिशेर, वाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाणभट्ट हरिश चरित्र के लेखक थे। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो आपके सामने विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपके सामने विकल्प हैं कृष्णा और गोदावरी, झेलम और रवि, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? तो आपके सामने विकल्प हैं मौर्य, पल्लव, सातवाहन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पल्लव जो वंश है उस समय महाबलीपुरम उस समय की बंदरगाह था। जो पल्लव वंश है वह 275 से लेकर 897 ईस्वी तक रहा। जो पल्लव वंश है वह ब्राह्मण थे जो दक्षिण भारत में शासन करते थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके सामने विकल्प हैं अशोक, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के जो और कुछ निर्माण किया है वह भी देख लेते हैं। तो शाहजहां ही ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, जमा मस्जिद और सलीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। यह रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। पहली बार आईपीएल कब खेला गया था? 2006, 2007, 2008, इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।